हाँ तो नमस्कार जी, कैसे आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जो झारखंड बोर्ड से 10वीं का एग्जाम 2024 में देने वाले हैं, यानी कि 12 फरवरी को जिनका सामाजिक विज्ञान का एग्जाम है उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस SST पेपर के लिए VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। अभी तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहा था, लेकिन इस बार हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है और ज़्यादा सब्जेक्टिव नहीं है, मात्र इसमें हमने 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको एक नया रूप देगा और निश्चित तौर पे यहाँ से 100% सवाल देखने को आपको मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो हम 20 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं इससे सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं रहेगा। अगर आप इन 20 सवाल को रट लेते हैं या फिर अगर आप याद कर लिए तो बहुत अच्छी बात, अगर आप याद कर लेते हैं तो आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और निश्चित तौर पर 12 फरवरी का आपका एग्जाम जो है वो उम्दा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे और भी वीडियो और भी सब्जेक्ट की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आइए देखते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें हम लोग जानते हैं। प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए वो तो या तो 3 मार्क्स में आपको पूछे जाएंगे या तो 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। और आपको इस बार पता होगा कि 3 मार्क्स के कुल 6 क्वेश्चन रहेंगे और 5 मार्क्स के कुल 4 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि ओवरऑल 18 नंबर और 5 और 20 नंबर, यानी कि 38 नंबर के क्वेश्चन के लिए यहाँ पे हम लेके आए हैं। हालांकि 38 का 38 नहीं आएगा, इस बात की हम गारंटी नहीं लेते हैं, ठीक है, लेकिन 38 नंबर्स में से लगभग यहाँ से हमें उम्मीद है कि आधा से ज्यादा क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, अगर बोर्ड जो सेटअप करता है। नहीं तो यहां से जो 20 क्वेश्चन हम करा रहे हैं उसमें तो क्वेश्चन तो जरूर रहेगा। 20 क्वेश्चन जो हमें यहां पे आपको कराने वाले हैं इसमें से तो क्वेश्चन जरूर रहेगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। ये नहीं कह सकते कि कितना क्वेश्चन रह सकता है, हो सकता है 5 क्वेश्चन रह जाए, 3 क्वेश्चन रह जाए, 2 क्वेश्चन रह जाए, 7-8 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन क्वेश्चन यहां से जरूर रहेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो दोनों का चलिए एक एक कर समझते हैं। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे आपको शुरुआत में ही बता दें, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर को नहीं देखेंगे, ठीक है। हमने इसमें आंसर नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपके गुरुजी, आप जहां ट्यूशन पढ़ रहे हैं, आप अपने स्कूल में इन क्वेश्चन का आंसर किए हैं तो कोशिश कीजिएगा इन क्वेश्चन को एक जगह सेपरेट करके 20 क्वेश्चन जो हम कराने वाले हैं उनको एक अच्छी सी सेपरेट करके लिख लें और उनका बार बार रिवाइज करें। अगर आप उसको पढ़ें, जो क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, अगर आप नहीं पढ़े तो आप हमें बहुत ज्यादा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइएगा। उनका कमेंट आता है तो हम इस 20 क्वेश्चन का भी सब्जेक्टिव का आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एक एक क्वेश्चन को आंसर लिखने में, तैयार करने में, इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अगर देखेंगे तभी हमें मतलब कि मोटिवेशन मिल पाएगी और हम कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्या प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न है पहला प्रश्न। ये प्रश्न अभी तक झारखंड बोर्ड के एग्जाम में 2009 में, 2012 में, 2013, 2016 यानी कि 4 बार पूछा जा चुका है। कभी कभी 5 मार्क्स में पूछा जाता है, कभी कभी 3 मार्क्स में पूछा जाता है। 5 मार्क्स में पूछे जाने पर आपको आंसर थोड़ा बढ़ा देना, लगभग 80 से 100 शब्दों में देना है, और 3 मार्क्स में पूछे जाने पर लगभग आपको आंसर 50 से लेकर 60 शब्दों में देना है, ठीक है। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उनके अनुसार आपको देख लेना है। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, 2 उदाहरण देकर आपको इसको स्पष्ट करना है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है 2024 परीक्षा 12 फरवरी के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये प्रश्न 2024 के लिए ही नहीं, आने वाले झारखंड बोर्ड के तमाम सभी एग्जाम 2024, 25, 26, 27, 28 जब तक झारखंड बोर्ड से SST का पेपर लेगा तब तक के लिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत के संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा करें। भारत के संघीय शासन व्यवस्था के विशेषताओं की चर्चा करें, ये आपका दूसरा प्रश्न है। और ये प्रश्न प्यारे बच्चों 2009, 2012, 2014 और 2016 में भी पूछा गया है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है, देख पा रहे हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे उम्मीद है इस बार जो 20 प्रश्न हम करा रहे हैं प्यारे बच्चों, जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, ये 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में आपको धड़ल्ले से देखने को मिल सकते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था कहे जाते हैं, क्यों कहे जाते हैं? परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? ये
प्रश्न 2012 में, 2014 में, 16 में और 19 में पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर प्यारे बच्चों आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कॉपी में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मोबाइल में जो चीज़ें रह जाती है बस मोबाइल में ही पड़ी रहती है, क्योंकि मोबाइल में दुनिया भर की चीज़ें हैं, आप हर चीज़ को नहीं देख पाते हैं। इसलिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो सेपरेट पहले एक पेज में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और अगले पेज से उनका आंसर आप लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। कहा गया है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। यह प्रश्न 9, 13 और 2017 में पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5वां आपके सामने प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं से होने वाले लाभ तथा हानियों की विवेचना करें। अगर आपको प्यारे बच्चों पूछा जाएगा 3 मार्क्स में तो 3 लाभ और 3 हानियां लिखना है। 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो 5 लाभ और 5 हानियां लिखना है। ये प्रश्न 2010 में, 2012 और 2015 में पूछा गया। हालांकि ये प्रश्न बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं के निम्न में से कौन लाभ है, सत्य की पहचान करें। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं से होने वाले लाभ तथा हानियों की विवेचना करना है। प्यारे बच्चों, यहां से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं को किसने मतलब मंदिर कहा है, कुछ इस तरह से कथन है, किसने भारत का मंदिर कहा है या इस तरह से कुछ कथन है, या आत्मा है कुछ इस तरह से, तो उनको बताना किसने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं, 2011, 2014 और 2019 में पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न नॉर्मली 3 मार्क्स में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी 5 में भी पूछ लिया जाता है। तो आपको आंसर 5 मार्क्स के सोच के लिखना है। ठीक है, 3 मार्क्स का भी मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न 7वां नंबर है, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। आपने पढ़ा होगा राजस्थान के बारे में कि किस तरह से वहां पे वर्षा जल का संग्रहण होता है। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन है 2000 ईस्वी में, 2011 में पूछा गया, 17 और 2021 में पूछा गया। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। आपके लिए जितने भी प्रश्न यहाँ पे हम लेके आए, सारे के सारे ही प्रश्न क्या जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे करना आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बोर्ड एग्जाम की तैयारी को महत्व दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं हुआ है, इस कथन की व्याख्या करें। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं हुआ है, इस कथन की व्याख्या करें। ये 2010, 2011 और 2013 में पूछा गया। अगला जो प्रश्न है ये अर्थशास्त्र से है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 की जरूरत क्यों पड़ी। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 की जरूरत क्यों पड़ी, ये 2012, 2015 और 2019 में पूछा गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये एक प्रश्न हम यहाँ से अपना ऐड ऑन करना चाहेंगे, हालांकि ये प्रश्न हमने ऐड नहीं किया था, पूछ भी सकता है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर बताएं। संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर बताएं। ये प्रश्न अर्थशास्त्र से ही है, हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए, तो इसको आप कॉपी में एक जगह नोट डाउन इसको भी कर लीजिएगा, संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी के कटाव के रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न कुछ इस तरह से रह सकता है, अथवा प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव के रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। देखिए, क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये 2010 और 2015 में पूछा जा चुका है और इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों 11वां नंबर, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। चावल की खेती के लिए पूछा जाता है, गेहूं की खेती के लिए पूछा जाता है, गन्ना की खेती के लिए पूछा जाता है, कपास की खेती के लिए पूछा जाता है। अगर आप कर सकते हैं तो ये चारों को कर लीजिए। ठीक है, कर सकते हैं तो, और अगर नहीं कर सकते तो आप एक चावल की खेती के लिए कर लीजिए जो 2009 और 2012 में पूछा है, और एक प्रश्न हमने जो लिया है वो गेहूं की खेती के लिए। उम्मीद है इस बार ये पूछा जा सकता है कि गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का
वर्णन कीजिए। VBI 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसको भी कर सकते हैं। चावल और गेहूं 2 कर लीजिए। अगर आप सक्षम है, अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगा कि कपास का भी कर लीजिए और गन्ना का भी कर लीजिए। प्यारे बच्चों, अगर आप कर सकते हैं तो क्यों नहीं करेंगे, करिए, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन प्रश्नों को लिया गया जो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहाँ से आ जाए, लेकिन अगर इसमें कपास और गेहूं और चावल के अलावा अगर गन्ना आ जाए तो थोड़ा तकलीफ होगा ना आपको, इसलिए कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला है हमें भारत के अधीन औपचारिक हमें भारत के ऋण की, यहाँ पे अधीन नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ ऋण है, हमें भारत के ऋण की औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है। यहाँ पे ऋण है, हमें भारत की ऋण की औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है। 2009-2010 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। ठीक है, अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। किस पे? जालियांवाला बाग हत्याकांड पे। ये 2011 और 2015 में पूछा गया है। यहाँ से एक प्रश्न हम एड ऑन करना चाहेंगे प्यारे बच्चों। आप सर बोलेंगे कि यहाँ तो आप 20 लेके आए, फिर एड ऑन क्यों करते हैं। देखिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, बस उनको हम थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। किसमें? साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, तो आप उनको भी कर सकते हैं, अगर तो कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 15वां नंबर, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, या फिर सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। ये दोनों ही तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस बार के मॉडल पेपर में दिया गया ये प्रश्न है, हालांकि इस तरह से भी प्रश्न पूछा गया है कई बार बोर्ड एग्जाम में, तो यहाँ पे मॉडल पेपर से इंपॉर्टेंस देते हुए हमने 2024 का प्रश्न तैयार किया है। उम्मीद है इसमें से एक प्रश्न आ भी सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह में से किसी भी तरह से पूछा जाएगा। ये पॉलिटिकल साइंस आपका पॉलिटी का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है राजनीतिक दलों के सुधार के उपायों की चर्चा करें। राजनीतिक दलों के सुधार के उपायों की चर्चा करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट 2024 के लिए है। ठीक है, यह भी प्रश्न आपके पॉलिटी का ही है कि राजनीतिक दलों के सुधारों के उपाय की चर्चा करें, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसमें जितने भी प्रश्न लिए सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है। अगला, मोरियान और जर्मेनिया कौन थे जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया है, उसका क्या महत्व है। 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, VBI क्वेश्चन है 2024 में और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। तो मोरियान और जर्मेनिया कौन थे जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया है, उसका क्या महत्व था, यह प्रश्न भी पूछा जाएगा। ये हिस्ट्री का प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, अथवा इसी को दूसरे तरह से कैसे पूछा जा सकता है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर बताएं। कितना अंतर बताएं? अंतर बताएं। 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो 3 मार्क्स का 3 अंतर बताना है। ठीक है, 2 अंतर लिख देना है, 1-2 उदाहरण लिख देना है। 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो थोड़ा बड़ा कर देना है, चीजों को थोड़ा पॉइंट वाइज 5 पॉइंट में लिख देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न प्यारे बच्चों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुद्रण संस्कृति पर टिप्पणी लिखें। मुद्रण संस्कृति पर टिप्पणी लिखें, अथवा मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। ये दोनों ही प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से पूछे जाएगा, आपको एक ही का आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये प्रश्न प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया और मॉडल पेपर के में भी दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट है 2024 परीक्षा के लिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने कुल 20 प्रश्नों को देखा जो आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है प्यारे बच्चों मां सरस्वती आपके साथ रहेगी, तो ये सब जो प्रश्न दिए गए हैं हमारे द्वारा जो तैयार किया गया है, निश्चित तौर पे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और यहां से आपको लाभ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। और 2024 की 12 फरवरी की परीक्षा में आपको यहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, हम अभी भी बोलते हैं कि हमारे द्वारा जो भी कंटेंट प्राप्त किया जाता है, आपको दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पे ही तैयार किया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होती है कि बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न होता है बदलते रहता है, टीचर्स उसका जो क्वेश्चन सेट करने वाला होता है, हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत उलटफेर हो जाता है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन कभी कभी नहीं भी, मतलब पूरा तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन कभी कभी होता है कि 10% क्वेश्चन मिलता है, कभी कभी 20% ही मिल पाएगा, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्यारे बच्चों, अगर आप इस 20 प्रश्न को करके 5 से 10 नंबर भी उठा लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी। ठीक है, अगर आप 20 को कर लेते हैं, 5-10 नंबर आपको एक्यूरेट आ जाता है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उनका भी जवाब दे सकते हैं, वैसे ही लिख दीजिएगा तो आपको नंबर भी मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि ऐसे ही और भी सब्जेक्ट के प्रश्न, जैसे कि आपके साइंस के प्रश्न है,
हिंदी के प्रश्न प्यारे बच्चों हिंदी में जो दे देंगे वही आएगा, इंग्लिश का प्रश्न है, ऐसे आपका मैथ का प्रश्न है, सारे सब्जेक्ट का हम प्रश्न लाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9835146164 पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। प्यारे बच्चों इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, सभी स्टूडेंट को लाभ पहुंचाइए, क्योंकि दूसरे का लाभ मतलब कि बेनिफिट पहुंचाने से भी आपको भगवान बेनिफिट देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।